हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कराची मैथ एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। याद रखिएगा, यूनिट नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे वो ऑलरेडी फैक्टराइज होंगे। सो इस फैक्टराइज का पहला जो पार्ट है वो आपके पास है a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब फैक्टराइज में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस सवाल के अंदर कॉमन है तो आप लोगों ने पहले कॉमन निकालने, अगर कॉमन नहीं है तो फिर आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करने। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में फार्मूला अप्लाई होते हैं और कहां पे कॉमन निकलते हैं? सबसे पहले आप इस सवाल को देख लीजिए कि यह सवाल है a की पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। सो लिहाजा इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका फर्स्ट और लास्ट जो है वो चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो यू मैं क्या लिखूंगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब आप लोग क्या करेंगे, ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं एक्स स्क्वायर को लाता हूं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 2 2 अगेन 4, 2 2 अगेन क्या हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस में यहां पे लिखता हूं ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आप लोग क्या करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट। 2 जो है वो हर सवाल में लाजमी होगा, 2 मस्ट होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 जो है वो फार्मूले का होगा। अभी आपके पास फार्मूला आएगा। सेकंड, इसके साथ प्लस और माइनस क्या चीज होगी, यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर और यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास एक्स का स्क्वायर। अब एक ये चीज जो है इसके साथ प्लस भी करना है और इसके साथ माइनस भी करना है। सो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस चीज को आपने पहले क्या करना है, इसके साथ प्लस करना है 2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और एक बार माइनस करना है और 2a स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है एक बार मैंने प्लस किया और एक बार जो है वो मैंने माइनस कर दिया। अब लास्ट में क्या वैल्यू आपके पास बचती है, प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस स्टेप में हर सवाल के अंदर एक ही फार्मूला बनता है। वो एक फार्मूला कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी ये नहीं बनाता, ये सिर्फ एक फार्मूला बनाएगा। वो फार्मूला आपके पास कौन सा होगा, वो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर। सो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब याद रखिएगा यहां पे ए की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर है और x की जो b की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है। तो ये जो होल स्क्वायर है वो फार्मूले का है। सो लिहाजा ये क्या हो गया, -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये होगा a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस करें। सो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास बचते हैं ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसका मैं होल स्क्वायर बनाता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों पे ए एक्स का होल स्क्वायर में लगा सकता हूं। अब इन दोनों पे ए एक्स पे क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पे सेकंड फार्मूला जरूर होगा। वो सेकंड फार्मूला कौन सा होगा वो हम लोग यहां पे देखते हैं। सेकंड हमेशा आपके पास एक ही फार्मूला बनेगा, वो सेकंड फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पे हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू ए है। अब ए का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू जो है ये आपके पास क्या है बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक दफा माइनस में लिखे हैं, एक दफा प्लस में।
जो इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ए की वैल्यू हो गई, बीच में माइनस का साइन। अब बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू है ए एक्स, तो आप लोगों ने क्या लिखना है ए एक्स। अब एज इट इज ऐसे ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। हम इस वैल्यू को देखें, एक दफा मैंने माइनस में लिखा और एक दफा जो है ये वैल्यू मैंने प्लस में लिखा। अभी इसको हम लोग तरतीब देते हैं। याद रखिएगा इसको तरतीब कैसे देंगे, ए स्क्वायर के बाद चूंकि डायरेक्ट ए आता है, एक्स स्क्वायर नहीं आता, तो एक्स जो है वो लास्ट में जाएगा। सो इसको तरतीब आप लोग देंगे ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब मेजोरिटी में स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर ये तो अगेन फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो इज इक्वल टू ए प्लस एक्स का या ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये दोबारा अगेन कभी भी फार्मूला नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूले के लिए 2 का होना जरूरी है। जैसे हमारे पास फार्मूला यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे 2 है, तो लिहाजा यहाँ और यहाँ पे 2 नहीं, इस वजह से ये कभी भी फार्मूला नहीं बनाता। सो ये आपका क्या होगा, ये आंसर। अब सेकंड सवाल है हमारे पास। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है b के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब सॉल्यूशन, अब क्या है बेटा, b के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, गेट बंद कर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 जो है वो सेकंड पे लेकर आए, 1 का स्क्वायर लिख देना। अब एक चीज याद रखिएगा कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है। 1 की पावर जो है उसके पास की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। 1 1 सा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास 1 होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, बी का स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 जो है वो हर सवाल में जरूरी होगा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब प्लस इस वैल्यू के एक दफा प्लस करते हैं, 2 1 से क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, b स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैंने एक दफा प्लस किया, एक दफा माइनस इंटू बी स्क्वायर। अब ये अगेन आपके पास फार्मूला बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यह हमेशा एक ही फार्मूला बनाएगा। सो वो फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, बी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, माइनस 2 में से b माइनस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अब ये चूंकि अगेन आपके पास फार्मूला बना रहे, ये अगेन कौन सा फार्मूला होगा, अगेन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब इस वैल्यू को एक दफा माइनस में लिखे, एक दफा प्लस में। सो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, और एक दफा लिखे बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। अब इसको तरतीब देते हैं, चूंकि जो कोएफिशिएंट है वो सबसे लास्ट में आता है। सो आप लोग लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, और एक बार लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। That's it. इसका पार्ट 3 हमारे पास a टू पावर 8 प्लस a टू पावर 4 x की पावर 4 प्लस x टू पावर 8। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन में आप लोगों ने क्वेश्चन दोबारा उतारना है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप होता है वो क्वेश्चन होता है। सो हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, a की पावर 4 इंटू होल पावर स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस x की पावर 4 इंटू होल पावर स्क्वायर प्लस a की पावर 4 एंड x की पावर 4। अब याद रखिएगा कि हर सवाल में एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 जो है वो जरूरी होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, a की पावर 4, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, x की पावर 4। सो
2a की पावर 4 x की पावर 4 जो है वो आप लोगों ने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। सो a की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस करें 2a की पावर 4 x की पावर 4 और एक बार माइनस करें माइनस 2a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अब ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पास फार्मूला बनाता है। वो कौन सा फार्मूला होगा? ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू है ए की पावर 4 और बी का जो वैल्यू है वो है एक्स की पावर 4। सो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए की वैल्यू है ए की पावर 4, बी की वैल्यू एक्स की पावर 4। अब ए की पावर 4 ये पूरी ए की वैल्यू है, ए का स्क्वायर प्लस ये बी की वैल्यू है बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बराबर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है ए की पावर 4 प्लस बी की वैल्यू है एक्स की पावर 4। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 माइनस करें, सो माइनस, याद रखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें, सो आपके पास 1 बचता है। 1 हम लोग लिखते नहीं है, सो क्या बचता है आपके पास? ए की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अब इज इक्वल टू ये ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें होल स्क्वायर कैसे? ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। ये अगेन आपके पास फार्मूला बनाते हैं। अगेन कौन सा फार्मूला होगा? अगेन जो हमारे पास फार्मूला होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक चीज हमेशा याद रखें, इसमें ये सेकंड जो फार्मूला होगा वो लाजमी यही फार्मूला बनता है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं बनेगा। अब ए की जो वैल्यू है वो ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 है। सो ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सेकंड पर आपके पास है ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें, एक दफा मैंने माइनस में लिखा और एक दफा मैंने प्लस में लिखा। अब आप लोग जब इसको तरतीब देंगे सो याद रखिएगा ए चूंकि पहले आती हैं और एक्स जो है वो क्या होते हैं? लास्ट में जाते हैं। सो इसको जब आप लोग तरतीब देते हैं तो वो तरतीब होगी ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और सेकंड पे होगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। सो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। अब इस सवाल में आप लोग क्या करेंगे? याद रखिए इस सवाल में हम लोग ने लिखना है z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, z की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा? प्लस z की पावर 4। एज इट इज वैसे आप लोगों ने एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 जो है याद रखिए 2 जरूरी होगा। अब यहां पे क्या आएगा? z की पावर 4 और सेकेंड चीज आपके पास क्या होगी? 1। अब देखें z की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा यहां पे याद रखें, आप सोच रहे होंगे कि 1 के ऊपर स्क्वायर कैसे है? 1 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है वो अगेन आपके पास किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 के ऊपर स्क्वायर लेना है, 1 के ऊपर क्यूब लेना है, 1 के ऊपर रूट लेना है, वो उसके पास की जो वैल्यू होती है, उसके पास का जो टर्म होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इसमें प्लस करना है, 2 1 से क्या हो जाएगा? 2 z की पावर 4 माइनस करना है 2 z की पावर 4 और एक वैल्यू है ये आ गई आपके पास z की पावर 4। अब देखें ये आपके पास अगेन फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब इसमें a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है z, सो z की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब -2 में से 1 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है z की पावर 4। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, सो z की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये अगेन फार्मूला आपके पास बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब एक वैल्यू है z के पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको एक दफा माइनस में लेके एक दफा प्लस में, z की पावर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस z का स्क्वायर, और एक दफा लेके z के पावर 4 प्लस 1 प्लस z का स्क्वायर। अब इसमें आप लोग तरतीब कैसे देंगे, याद रखिएगा जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आते हैं। सो इसको तरतीब दे दे कि z की पावर 4 माइनस z का स्क्वायर प्लस 1 और z की पावर 4 प्लस z का स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, डेट्स इट। पहला सवाल है हमारे पास x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4। अब इसमें एक चीज याद रखें, ये चूंकि x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। अब अगर कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला के लिए शर्त है कि फर्स्ट और लास्ट स्टेज जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये चूंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर चूंकि बन गया, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये चूंकि बीच में प्लस का साइन है सो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। टू मस्ट होगी, टू लाजमी होगा हर सवाल के अंदर। टू क्यों होगा वो फार्मूले के लिए, वो हम लोग अभी फार्मूले में देखेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स का स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है 2y का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस, सो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको एक दफा प्लस करें 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और एक दफा इसी चीज को माइनस करें 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। अब देखिए ये हमेशा आपके पास फार्मूला बनाएगा, फार्मूला एक ही फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला कौन सा होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू 2y स्क्वायर है। अब a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहां देखें 2 2 जा 4, हम इसको 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 से क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर। ये अगेन फार्मूला बनाते, अगेन हमेशा याद रखिएगा a के फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, सो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, b की जो वैल्यू है वो है 2xy एज इट इज। इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम क्या करते हैं, इसको तरतीब देते हैं। सो याद रखिएगा कि y स्क्वायर जो है वो हमेशा लास्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है, सो इसको सेकंड पे लेकर आए। सो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, और सेकंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये आपका आंसर। आपके जहन में एक सवाल उभर रहा होगा कि ये तो अगेन हमारे पास फार्मूला बनाते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। एक चीज याद रखेगा, ये फार्मूला दोबारा कभी भी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसका पहला जो टर्म है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से जो है ये आपके पास फार्मूला नहीं बनाता। सो ये आपका क्या होगा? ये आपका आंसर। एज इट इज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 36 एक्स की पावर 4 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 36 एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4। अब फैक्टराइज में एक चीज याद रखिएगा, हम ऑलरेडी कह चुके हैं, क्या सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें जो कॉमन है वो आपके पास क्या है? 9 कॉमन है। सो 9 कॉमन है, यहाँ पे आपके पास क्या बचता है? 4 एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब ये सोच रहे होंगे कि 9 कॉमन कैसे है। यहां देखें हमारे पास जो 36 है इसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूं, और जो 9th है इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखें ये हमारे पास कॉमन आ गया। सो 9 कॉमन, 36 की जगह आपके पास क्या बचता है? 4, और 9 की जगह आपके पास क्या बचता है? 1। 1 हम लोग कॉमन लिखते नहीं है। सो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं? एड एंड सब्ट्रैक्ट। 2 जो है वो मस्ट होगा फार्मूले का, और ए के जो वैल्यू है वो है 2x स्क्वायर जेड का स्क्वायर, उसके बाद y का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? 9 ये है आपके पास 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज हम लोग एक दफा प्लस करते हैं, सो 2 इंटू 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और क्या होगा आपके पास? वाई स्क्वायर। एक दफा इसी चीज को माइनस में लिखे के 2 इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लॉज। अब देखें ये आपके पास अगेन फार्मूला बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां देखें ये आपके पास फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हमारे पास a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2x स्क्वायर जेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b की जो वैल्यू है वो है y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब माइनस, ये देखें ये 2 2 सा 4 हो रहा है। सो अब मैं डायरेक्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे? 2x y z का होल स्क्वायर। अब ये याद रखेगा, ये अगेन फार्मूला बनाते हैं। अगेन कौन सा फार्मूला होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस। अब इसमें 9th ए स्क्वायर माइनस ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू बी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिखे एक दफा प्लस में। कैसे? 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड। एक दफा प्लस में लिखे कि 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। अब हम इसको तरतीब देते हैं। तरतीब कैसे देंगे? 9th 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड होगा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर।
जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है 4t की पावर 4 प्लस 625। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 जरूरी होगा। अब 2t स्क्वायर अब इज इक्वल टू 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस ये 2t स्क्वायर 25, एक दफा माइनस में लिखें 2t स्क्वायर इंटू 25। अब ये आपके पास फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अब 2t, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस ये देखा 2 2 4, 25 4 से आपके पास क्या हो जाएगा 100t स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, सो 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस इसको मैं 10t का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका क्या होगा 10 10 100 इंटू टी का स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। याद रखिएगा इसमें हमेशा एक यही फार्मूला बनेगा, ये हमेशा ये ही फार्मूला बनाएगा। अब एक दफा ये पूरी ए की वैल्यू एक दफा माइनस में लिखे, ये बी की वैल्यू एक दफा प्लस में लिखे। कैसे, अब हमारे पास ए की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t और एक दफा लिखे 2t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। अब हम इसको तरतीब देते हैं। इसके तरतीब के लिए याद रखिएगा जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो हमेशा लास्ट में आते हैं। सो कैसे करेंगे, 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 और इसका लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस 25। यह आपका क्या होगा आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4t की पावर 4 प्लस 1। सॉल्यूशन 4t की पावर 4 प्लस 1। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप सोचो 1 के ऊपर स्क्वायर कहां से आए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, 1 का क्यूब 1 होते हैं, 1 का रूट 1 होते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। यहां पे 1 जो है वो डिपेंड करते हैं पास वाले की वैल्यू पे। अब चूंकि ये स्क्वायर बन रहे हैं तो हम इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि 1 1 जा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 जरूरी होगा। उसके बाद क्या करेंगे 2t स्क्वायर इंटू 1। अब 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा। सो अब 2 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, ये आपके पास होगा 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं 2t का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 और यहां पे भी 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 इंटू टी स्क्वायर। अब ये अगेन फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और एक बार लिखें ए प्लस। अब आप लिखें 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t और एक बार आप लोग लिखें 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t।
अब इसको हम लोग तरतीब देते हैं कांस्टेंट नंबर, चूंकि लास्ट में जाते हैं सो हम लोग लिखते हैं 2t² माइनस 2t प्लस 1, और एक बार लिखेंगे 2t² प्लस 2t प्लस 1। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर।